गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को संस्कृत में सप्तम पाठ है। इससे पहले जो 6 चैप्टर है जो कि मैंने आप लोगों को जूम क्लास में डिस्कस किया था आश्रम। आज मैं 7 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है सहसा विदधित न क्रिया। मीन्स बिना विचारे बिना सोचे समझे अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए, उससे हमें नुकसान ही होता है, कोई भला नहीं होता है। तो चलिए इस कहानी में देखते हैं जो कि इसमें क्या कह रहा है। बाकी आप लोग को मैं आज वीडियो बना के भेज रही हूँ और इसे आप लोग रीडिंग कीजिएगा और रीडिंग के साथ साथ आप लोग इसे अर्थ भी समझिएगा। मैं जूम क्लास लूँगी तो आप लोग को अर्थ बताना पड़ेगा। मैं उस दिन कुछ नहीं बोलूँगी, आप लोग बोलेंगे। तो चलिए आज का जो चैप्टर है वो है सहसा विदित न क्रिया। मीन्स बिना सोचे समझे बिना विचारे कुछ नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसमें हम रीडिंग के साथ साथ आप लोगों का इसमें समझाती हूँ। है उज्जयना नगरे माधवो नाम विप्रा बसती अस्म। विप्रा का मतलब होता है गरीब, विप्रा का मतलब होता है ब्राह्मण। कह रहा है उज्जैन नगर में माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। तस्य पार्श्व एक नकुलः आसीत, और उसके पास नकुलः का मतलब होता है नेवला। उसके पास क्या था? एक नेवला था। ब्राह्मण नकुलं पुत्रेण समं स्नेहयति, और वह ब्राह्मण जो था उस नेवले को क्या करता था? एकदम से अपने पुत्र के समान स्नेह करता था, प्रेम करता था। मीन्स वो अपने पुत्र के समान उसे पालता था। किंतु ब्राह्मणस्य पत्न्या तस्मिन् नकुले विश्वासो नासीत्। लेकिन उस ब्राह्मण की जो पत्नी थी उसे उस नेवले पर विश्वास नहीं था। ब्राह्मण बहुवारं ब्राह्मणी उपादिशत यत् कदापि सहसा विदित न क्रियामिति। और ब्राह्मण जो था वो अपनी पत्नी को कई बार समझा चुका था जो बिना सोचे समझे बिना विचारे मत कुछ बोलो, मत कुछ कहो। भगवतः कृपया ब्राह्मणस्य गृह पुत्रम भवत्, और भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर में एक पुत्र का आगमन हुआ, पुत्र पैदा हुए। ब्राह्मणी स्नार्था कुंभमादाय तडांग प्रति गतवती। स्वबालापतस्य रक्षार्थं ब्राह्मणवस्था प्याक कथयत। एक दिन क्या हुआ, वो ब्राह्मणी जो थी, वो ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो गई नहाने के लिए और ब्राह्मण से कह के गई जो कि मेरे बच्चे की आप देखभाल कीजिएगा जब तक मैं नहा के आ रही हूँ। यावत स्नानं कृत्वा न गच्छामि, जब तक मैं स्नान करके आती हूँ तब तक आप कहीं नहीं जाइएगा। नकुलादिना पुत्रं रक्ष, और इस नकुल से और नेवले से मेरे पुत्र की रक्षा कीजिएगा। तस्मिन् समय ब्राह्मणाय राज्ञा सराधात निमंत्रितः। और उसी टाइम क्या हुआ, जब वो नहाने चली गई तो उसी टाइम क्या हुआ, ब्राह्मण को कोई श्राद्ध का न्योता आ गया। कहीं पे कोई किसी का श्राद्ध था, उसका निमंत्रण आ गया। तो छुत्वा ब्राह्मण सहज दारिद्र्य दच्यन्त्यत यदि सत्वरमहं न गच्छामि तदा तु कश्चिदन्य श्राद्धं ग्रहीष्यति। और वह सोचा जब हम उस श्राद्ध में नहीं जाएंगे तो ये कैसा होगा। किंतु बालकस्य मात्र रक्षको नास्ति तत्किं करोमि, तब तक तुम क्या करो। उसने नेवले से कहा तब तक जब तक मैं वहाँ पे जाता हूँ तब तक तुम क्या करो, इस बालक की रक्षा तुम करो। तदनन्तरं स्वपलितं नकुलं बालकस्य रक्षा व्यवस्थापय तत्र गच्छत्। और तब तक क्या हुआ, वो नकुल जो था, वो नेवला जो था, वो जिसे वो पाल रखे थे वो वहाँ पे आ गया। सह नकुल स्वामी भक्त आसीत, और वह नेवला जो था वह उस ब्राह्मण का बहुत ही भक्त था क्योंकि वो भी बहुत प्यार करता था। नकुला स्वामीन पुत्र से समीपे अगच्छत, और नकुल उनके बेटे के पास आ गया। तत्र सह नकुला कृष्ण सर्पः दृष्ट्वा तस्योपरि घातम आक्रमण अकरोत्। और वह तत्र सह नकुला, और वहाँ पे उसने क्या देखा, जो कि उस बालक को एक काला सांप डसने के लिए आ रहा है। तब उसने क्या किया, उस नेवला ने क्या किया, उस काले सांप पे आक्रमण किया। तंग सर्पः कोपाद खंडा कृत्वा
और खादत अवशेषण और अत्यजतंग चो, और उसको क्या किया, उसने टुकड़े टुकड़े करके खा लिया, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो वहीं पे था। अवशेष मिस होता है बचा हुआ। ततो असौ नकुलो ब्राह्मणी मायांत मवलोक्य रक्त विलिप्त मुख पाद सत्वरमुपाग प्रेरणा ब्राह्मण चरणों लुलोठ। और क्या हुआ, जैसे ही वह ब्राह्मणी नहा के आई और नेवले के मुंह में वो खून लगा हुआ देख के वो समझी कि इस नेवले ने मेरे बच्चे को खा गया। उसने बिना सोचे समझे अपने मन में ये सोच लिया कि जरूर इस नेवला ने मेरे बच्चे को खा लिया। चिंतयति सा नकुलं व्याप्ति, और वह यह देख के वह चिंता करने लगी, और वो क्या करने लगी, चिंता विलाप करने लगी, जो जरूर इस नेवले ने मेरे बच्चे को खा लिया। अनंतरं सा बालक समीकम गतवती, और उसने क्या किया, जब उसने यह सोचा लुलोठा ततः सा ब्राह्मणी अचत्यन बाल के नकुलन खाती असा नकुल व्यापदीतवती, और उसने क्या किया, डंडे लेके उस नेवले पे चोट किया, जिससे कि वो नेवले मर गए। अनंतरं सह बालक समीपे गतवती, और उसके बाद जब वो अपने बालक के पास गई, सा अपश्यत तत्र तु बालक आनंदेन सुस्त सर्पश्च व्यापदी तिष्ठति, और जब वह अपने बालक के पास गई तो वो बालक को हंसता खेलता देखी, और हंसता खेलता देखने के बाद यह देखी कि वहाँ पे वो सांप के कुछ टुकड़े बचे हुए थे। तो उस ततः तमुपकारकं नकुलं निरिभ्य सा प्रणं विषादमगत एवं तो विलाप्त कुरुताम यथोक्तम सहसा विदित न क्रियाम। और क्या किया, जब उसने यह देखा तो उसके बाद वो विलाप करने लगी, रोने लगी कि मैंने बिना सोचे समझे उस नेवले को तो मार दिया, लेकिन उसने तो मेरे बच्चे को रक्षा किया, मेरे बच्चे को कुछ दुख कष्ट नहीं पहुंचाया। इसीलिए कहा गया है जो सहसा विदित न क्रियाम, बिना सोचे समझे अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस चैप्टर को आप लोग रीड कीजिएगा, रीडिंग के साथ साथ इसका अर्थ भी समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू।